दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। लखनऊ से है वसीम रिजवी, जो अपने बयानों से, विवादास्पद बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिन्होंने मुस्लिम समाज का पवित्र ग्रंथ जो कुरान हकीम बोलते हैं, कुरान शरीफ बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस की बात कही थी और बहुत चर्चा का विषय बने थे। उन्हीं पर एक आरोप है। खबर लखनऊ से है। वसीम रिजवी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और वो थाने पहुंची। वकीलों का पैनल उसके साथ था, समर्थकों का पैनल उसके साथ था और उसका खुला आरोप है कि वसीम रिजवी पिछले 5 महीनों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। हालांकि वो महिला जो है वो कोई और नहीं, उसी के ड्राइवर की पत्नी है। महिला का खुला आरोप है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसका कहना कि उसके पति को पिछले 5 महीनों से वो अक्सर बाहर भेज दिया करता था और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ, उस महिला के साथ वो दुष्कर्म का काम किया करता था, जो और डराता था, धमकाता था और वीडियो वगैरह बना करके उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता था। महिला का खुला आरोप है। लखनऊ के सादतगंज के अंदर महिला आई और अपनी व्यथा सुनाई अधिकारियों के सामने। पुलिस इसमें कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन महिला का बड़ा आरोप वसीम रिजवी के खिलाफ कि उसी के ड्राइवर की पत्नी, जिसका आरोप है कि वसीम रिजवी पिछले 5 महीनों से उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे रहा था। उनके ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते थे, पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे। बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है। ये हम लोग थाना सादतगंज से लौट रहे हैं, अभी एप्लीकेशन मूव करके उसकी रिसीविंग लेके आ रहे हैं। हमारे साथ ये पीड़ित महिला है, देखिए बेचारी बैठी हुई है, जिसके साथ वसीम रिजवी ने जाति की, जिसके साथ वसीम रिजवी ने बलात्कार के साथ जघन्य अपराध किया। ये उसका हस्बैंड है, इसको मारा पीटा, इससे गाड़ी चलवाते थे, इसको दूसरे शहर भेज देते थे, उसके बाद इस बच्ची पे जुल्म करते थे। उसकी एक छोटी मासूम बच्ची भी देखिए है, इसके साथ मारपीट भी की गई और बहुत ही जुल्म किए गए। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। हमारे साथ में फुरकान भाई, हम दोनों मौजूद हैं और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे इनकी बहुत दूर तक, इनको इंसाफ दिलाएंगे हर हालत में इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआएं, आप सबकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और उसकी FIR दर्ज करा के ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। ये पीड़िता आप सब हमारा साथ दीजिए, इसको वायरल कीजिए और बढ़ाइए इसको और वायरल कीजिए और दुआ कीजिए कि हम लोग इस मकसद में कामयाब हो कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। इसको इंसाफ दिलाना है इंशाअल्लाह। लखनऊ हिंदुस्तान इसे इंसाफ दिलाना है इंशाअल्लाह, इसको इंसाफ दिलाएंगे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो वसीम रिजवी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह है वो वसीम रिजवी जिसके बारे में हम आपको बता दें कि पिछले दिनों और काफ़ी टाइम से ही वो अपने बातों से चर्चा में बना रहने की कोशिश करता था। कुछ संरक्षण भी उसे प्राप्त था। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था और वो इसी तरह के पिछले घोटालों में, वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह की पहले FIR उस पर हो चुकी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, वसीम रिजवी पर एक ऐसी महिला ने आरोप लगाया जो उसके ड्राइवर की पत्नी है और दुष्कर्म यानी कि बलात्कार का आरोप है। आरोप अगर साबित हो जाता है तो वसीम रिजवी जेल जाएगा। अब वसीम रिजवी के बारे में संक्षिप्त में हम आपको कुछ बातें और बता देते हैं। ये अकेला मामला नहीं है जिस पर वसीम रिजवी पर ये आरोप लगा। इससे पहले भी जब वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कर 2 FIR उन पर दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने ज़मीन के लेने देने पर, बेचने पर, गलत गैर कानूनी तरीके से बैनामा करने पर उन पर आरोप है कि उन पर ज़मीनों का घोटाला है, जिसकी जांच चल रही है। 2020 में 2 अलग अलग जगहों से इन पर मुकदमे हैं। ये चर्चा का विषय इसलिए बना रहता है क्योंकि वसीम रिजवी अपने ही समाज यानी कि मुस्लिम समाज के बारे में कभी ये बात बोलते हैं कि बच्चे जानवरों की तरह पैदा नहीं करने चाहिए, कभी वो उनके पवित्र ग्रंथ यानी कि कुरान हकीम के मुतालिक ऐसी बात कहते हैं कि इसके अंदर से एक धार्मिक उन्माद भड़कता है, मदरसों के अंदर चेंजेस होने चाहिए। और अभी पिछले दिनों 26 आयतें बताई थी उन्होंने, जो सेंटेंस बोलते हैं कुरान के अंदर 26 सेंटेंस को चेंज करने की बात कही थी, जिसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आलिमों ने भी और पूरी दुनिया के लोगों ने मजम्मत कंडम किया था कि वसीम रिजवी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब उसी वसीम रिजवी पर महिला आरोप लगा रही है कि वो बलात्कार का आरोपी है। उस कुरान हकीम की 26 आयत चेंज करने के वाला वसीम रिजवी उसी पवित्र ग्रंथ से इस बात को निकाल कर नहीं पढ़ पाया कि किस तरह से इंसान के किरदार को, ये किताबें जितने भी ग्रंथ हैं वो उसके किरदार को, चरित्र को ऊंचा उठाती हैं। बहरहाल ये हम आपको बाद में खबर बता रहे थे। अब वसीम रिजवी के बारे में जब ये खबर आई, इसके बारे में आप अपने मोबाइल से विकिपीडिया कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वसीम रिजवी का जो पिछला जीवन है वो किस तरह सा है। हम आपको 3 या 4 लाइनों में ही बताते हैं कि वसीम रिजवी के बारे में विकिपीडिया क्या लिखता है, वो हम आपको हूबहू सुना देते हैं। वसीम रिजवी के विवादों के बारे में लिखा है, वसीम रिजवी के जीवन और जो पिछला जीवन है उसके बारे में भी लिखा है। हमने जैसे विकिपीडिया खोला तो उसके अंदर लिखा है कि वसीम रिजवी एक रेलवे कर्मचारी का बेटा है
2000 में लखनऊ में ओल्ड सिटी की कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक भी चुने गए थे। 2018 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बने। 2012 में शिया धर्मगुरु कल्ब जब्बात के साथ रिजवी को 6 साल के लिए सपा से निष्कासित कर दिया गया था। अपने बयानों से कई बार वो ऐसा वक्तव्य दे चुके हैं जिसमें देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दें मुसलमान, इस तरह से भी उन्होंने कहा था। अब जीवनी के बारे में आप देख लीजिए, आप विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं कि किस तरह का इसका पिछला जीवन रहा है। वसीम रिजवी 12वीं क्लास के बाद जब नैनीताल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन लिखा है इसके अंदर कि अपनी कमज़ोर मानसिकता और चरित्र खराब होने के कारण उन्होंने पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। यानी कि इसका चरित्र पहले से ख़राब था। नैनीताल में जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय खराब मानसिकता और चरित्र खराब होने की वजह से इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये विकिपीडिया में इनके बारे में लिखा है, ये हमने नहीं लिखा, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसके आगे लिखते हैं कि वो सऊदी अरब चले गए और एक होटल में निचले दर्जे का सफाई का काम करने लगे। यानी कि एक होटल में वेटर से भी जो निचले दर्जे का कुछ सफाई का काम होता है उसको किया। उसके बाद उनको जापान जाने का मौका मिला और जापान में उन्होंने कारखाने में मजदूरी की, ये लिखा है इनके विकिपीडिया में। उसके बाद ये अमेरिका जाने चले गए, उन्होंने वहाँ स्टोर में काम किया और अपनी चोरी की आदत के कारण, दोबारा सुन लीजिए, अमेरिका जब गए एक स्टोर में काम किया तो अपनी चोरी की आदत के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा और यहाँ उन्होंने ट्रेडिंग का काम करना शुरू किया। यानी कि ये आदमी शुरू से ही इसका चरित्र, इसका पिछला जीवन इस बात में रहा कि अक्सर धोखाधड़ी करता रहा और जब शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ये बना तो इस पर मुकदमे कायम हुए। हम आपको बता देते हैं कि इसके मुकदमे जो कायम हुए हैं इनके वक्तव्य के बाद भी हुए हैं। और 2000 जनवरी में इन्होंने कहा 2020 में कि जनसंख्या नियंत्रण पर संभावित कानून का समर्थन करते हुए वसीम रिजवी ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों का जन्म प्राकृतिक है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और कुरान की आयतों को 26 हटाने को सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने जनहित याचिका दायर भी की थी, जो इनकी निरस्त कर दी गई है। उसी वक्त से ये आदमी चर्चा का विषय बना हुआ है। किस वजह से इस तरह के विवादास्पद बयान देता है ये तो समझ से परे है, लेकिन जो पहला इंप्रेशन सामने आता है वो यही है कि ये किसी खास एक वर्ग को, सरकार में बैठे कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, जिससे ये बात जाहिर हो जाए कि मैं कितना बड़ा भारतीय हूँ, कितना बड़ा मुस्लिमों के खिलाफ हूँ, जिससे खुश होकर इसको शायद कुछ मिल जाए। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। पहले भी इसके साथ 2020 में योगी सरकार में ही मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब जिस तरह से महिला का आरोप इस पर है, अगर ये साबित होता है, पुलिस इंक्वायरी करती है तो इसके अंदर ये दुष्कर्म के आरोप में जेल भी जाएगा और पता चल जाएगा कि वसीम रिजवी के मुंह से निकलने वाला पहले जो शब्द थे वो भी एक छलावत है, एक झूठ था, एक धोखा था और अब औरतों की इज्जत ना करने में और उसके साथ दुष्कर्म करने में ये मामला सामने आया है। इसमें वसीम रिजवी पर आरोप साबित होते हैं तो वो जेल भी जाएगा और उन लोगों का समर्थन उस महिला को प्राप्त होगा कि जिनके बारे में ये बार बार ये कहता था, खास वर्ग के बारे में, कि इस तरह से आयतें हटा दी जाएं, इस तरह से बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। मस्जिद का मसला हो, मंदिर का मसला हो, न्यायालय बैठे हैं वो हल करने के लिए, लेकिन इस तरह के कुकुर मुत्ते जब सोसाइटी से निकलकर आगे आते हैं, किसी भी धर्म के अंदर हो, तो वो धर्मों के बीच में, दो समुदायों के बीच में खाई बांटने का काम करते हैं, दो समुदायों को अलग करने का काम करते हैं। अब पर्सनली इस पर मुकदमा हुआ। देखने वाली बात यही है कि पुलिस किसी के संरक्षण में, इसके संरक्षण की वजह से इस पर कार्रवाई धीमी करती है या कानून के अनुरूप इस पर कार्रवाई करते हुए मामले को साबित अगर होता है तो उसको जेल भेजती है।